अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़िशान अली चिश्ती हाज़िर खिदमत। तो एक नए व्लॉग के साथ सोशल मीडिया पर चल रहा था कि उर्दू से इतनी ज़्यादा नफ़रत की जा रही है भारत में कि उन्होंने उर्दू और फ़ारसी के अल्फाज मना करने से दिल्ली पुलिस को भी रोक दिया है। ये उर्दू से नफ़रत है और हिंदी से मोहब्बत है, जिसकी वजह से ये सब कुछ वहाँ पे जो सरकार है वो कर रही है। अब इस बारे में मैंने सोचा कि चूँकि सोशल मीडिया पे हमेशा इतनी हाइप क्रिएट कर दी जाती है, तो बेसिकली जाके देखें मामला क्या है, क्यों इस तरह से आ रहा है सामने, क्या कि इस खबर में कोई हकीकत है या महज सोशल मीडिया प्रोपोगेंडा कर दिया जाता है। जिस तरह से अमूमन कुछ चीज़ें हमारी भी गलत होती हैं, लेकिन दूसरी जानिब से बहुत ज़्यादा इस पर प्रोपोगेंडा कर दिया जाता है, इतनी बात होती नहीं। उतनी ज़्यादा मैं सोच रहा था कि शायद भारत में भी चीज़ की गई और यहाँ पे भी उतना ही प्रोपोगेंडा कर दिया गया हो। तो मैंने कुछ आर्टिकल्स देखे, तो उसके बाद एक दो लोगों के साथ बात हुई, तो मैं कुछ चीज़ें मेरे पास आई, तो मैं ज़रा वो आपको बता दूं कि इस खबर में तो हकीकत है कि उर्दू और फ़ारसी के अल्फाज पर पाबंदी लग चुकी है, और कितने अल्फाज है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वो ख़बर क्या है वो भी ज़रा मैं आपको बताता हूँ। 11 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी होता है जो कि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एजी ऑफिस और तमाम जगह पर पहुंचा दिया जाता है कि आज के बाद उर्दू और फ़ारसी के ये अल्फाज आपने इस्तेमाल नहीं करने एफआईआर के अंदर, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर आपने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने। और क्यों नहीं करने उसकी भी वजह मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो अल्फाज, उनमें से चंद एक अल्फाज है जो मैं आपको बता दूँ, और उसकी जगह पे रिप्लेस कौन से अल्फाज किए गए हैं। सबसे पहले इल्ज़ाम लफ्ज़ जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया है आरोप के साथ, आरोप लफ्ज़ के साथ। जिस तरह से सीआईडी में या दूसरे क्राइम पेट्रोल वगैरह प्रोग्राम में भी चल रहा होता है कि जी फलां पर आरोप लग गया, तो इसी तरह ही है कि इल्ज़ाम को आरोप के साथ बदल दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है, यानी कि हिंदी में उसका मुतबादिल लफ्ज़ इल्ज़ाम का आरोप है। उसके बाद गुजारिश को नविंदन, माफ़ कीजिएगा मेरी चूँकि हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ गुजारिश और नावेंदन। मुझे कुछ लोगों ने बताया था, तो मैं नावेंदन इसका बनता है। अगर जो मेरे कोई भारतीय दोस्त भाई सुन रहे हैं वो मुझे करेक्ट लाजमी कर दीजिएगा। उसके बाद दस्तखत, जिसको हम सिग्नेचर भी कहते हैं, उसको रिप्लेस कर दिया गया है हस्ताक्षर के साथ। हस्ताक्षर को भी हिंदी में दस्तखत या सिग्नेचर ही कहा जाता है। फिर उसके अलावा 333 अल्फाज की एक फहरिस्त दी गई है उस नोटिफिकेशन के साथ, जिसमें रोज़नामचा, जिसको हम डायरी या रूटीन वर्क भी कहते हैं, गफलत, केयरलेस, स्टेटमेंट, बयान, तहरीर, फरमाया, हिफाजत, जुर्म, तफ्तीश, मुजरिम, इंतकाम, गुफ्तगू, इस तरह के अल्फाज पर पाबंदी लगा दी गई है। और ये पाबंदी क्यों लगाई गई है, बेसिकली इस पाबंदी की वजह क्या आती है, इस वजह की तरफ हम आते हैं। 383 अल्फाज उर्दू और फ़ारसी के ये अल्फाज हैं, इन पर पाबंदी क्यों लगाई गई। इसमें ये जवाज़ पेश किया गया। नवंबर 2019 से ये काम चल रहा है। नवंबर 2019 में ये प्रपोज़ल दिया गया था कि अब चूँकि लोग फ़ारसी को और उर्दू को उतने ज़्यादा नहीं समझते, आम बंदा नहीं समझता, तो बेहतर है इसकी जगह पर हिंदी और अंग्रेज़ी के अल्फाज, जिसको ज़देआम इस्तेमाल करते हैं, कॉमनली हर बंदा इस्तेमाल कर रहा होता है। जिस तरह वाटर का सबको पता है, मोबाइल फ़ोन का सबको पता है, बल्ब का सबको पता है, पेंसिल का सबको पता है, तो इस तरह के जो अल्फाज है वो भी इसमें इस्तेमाल किए जाएं। तो ये वो चीज़ें थी जिसकी वजह से वो पाबंदी लगाई गई। नवंबर 2019 में ये चलने वाला वाक़या था, जिसके बाद अप्रूवल्स वगैरह हुई, इसकी लिस्ट तैयार की गई, और फिर अब जाकर ये फाइनली नोटिफाई उन्होंने किया। अब ये तो वो थी सारा मामला। अब इस पे मैं ये समझता हूँ कि बतौर नेशन या एज अ नेशन या बतौर कौम, ये भारत का या भारतीय हुकूमत का एक अच्छा फ़ैसला है
वो किस वजह से अच्छा फ़ैसला है कि अब वो कौम नहीं है। ये तो 1800 कुछ में, 1700 में, 1600 में जब उर्दू बन रही थी, या 1800 कुछ का हम ले लें, तब अल्फाज ये शामिल किए गए। या उससे पहले जब फ़ारसी कौमी ज़ुबान थी हिंदुस्तान की, तो तब ये मुग़लों के दौर में तब ये अल्फाज उसमें शामिल हुए। अब चूँकि वो अलग रियासत है, अलग उनकी पहचान है, अलग उनकी तहज़ीब है, तो अच्छी बात है वो अपनी ज़ुबान को इज़्ज़त दे रहे हैं, वो अपनी लैंग्वेज को, हिंदी को इज़्ज़त दे रहे हैं, अल्फाज उनके शामिल कर रहे हैं। जबकि हम अभी भी अंग्रेज़ी के दरमियान फंसे हुए हैं। हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू तो है, लेकिन अभी भी हमारी दफ्तरी या सरकारी ज़ुबान अंग्रेज़ी है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है कि आप ज़ुबान को सरकारी तौर पे भी लेके आए, लेकिन नहीं। यहाँ पर मैं आज आपको वजह बता दूँ, जो मेरे कुछ दोस्त नए सुनने वाले हैं या जिनको नहीं पता कि क्यों राइज उर्दू नहीं हो पा रही, उसकी वजह सिर्फ एक ही है, वो है मोनोपली, एलीट क्लास मोनोपली। एलीट क्लास के बच्चे जो हैं वो अपने बच्चों को यहाँ से भेजते हैं बाहर पढ़ने के लिए, उनको बड़े बड़े स्कूलों में भेजते हैं जिनके 30-30, 35-35 हज़ार, सिर्फ मैं जमात अव्वल की बात करूं, यानी फ़र्स्ट क्लास की, पहली जमात की बात करूं, फर्स्ट स्टैंडर्ड की बात करूं, तो 30 से 35 हज़ार रुपया एक बच्चे की फ़ीस बनती है। और वो फ़ीस जो है वो आम बंदा वो किस तरह से अफोर्ड कर सकता है, जिसकी अपनी 15,000 तनख्वाह है और उसने 12 बच्चे उसमें अपने पालने हैं। तो फिर ये जब उस स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं, उन तालीमी इदारों में भेजते हैं, फिर बाहर जब अपने बच्चों को भेजते हैं तो उनके बच्चे ओबियसली फिर वो उर्दू वाली और पंजाबी कैटेगरी से निकल जाते हैं, तो किस में आ जाते हैं, वो अंग्रेज़ी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो वो फिर जब अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो फिर अगर इस मुल्क में आकर वो जब हुकूमत करते हैं, फिर डाइस पे खड़े होकर जब ख़िताब करते हैं कि बारिश, जब ज़्यादा बारिश आता है तो वो वाला जब बात सारी करते हैं, तो फिर लोगों को लगता है कि यार ये तो अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी बोलता है, ये बड़ा अच्छा लीडर बन सकता है, या इसको तो CSP अफसर होना चाहिए, इसको तो ब्यूरोक्रेट होना चाहिए, इसको तो जुडिशरी में होना चाहिए, इसको तो जनाब SP बैठा होना चाहिए, या इसको तो फ़ौज में होना चाहिए। जब ये सारी बातें आती हैं तो लोग तब सिर्फ अंग्रेज़ी कॉम्प्लेक्स या गोरा कॉम्प्लेक्स की वजह से हमारे यहाँ उर्दू नाफिज नहीं हो पा रही। मैं ये समझता हूँ कि हमारे हमसाए ही सही, लेकिन बहुत बेहतरीन और अच्छा कदम उन्होंने लिया है कि वो अपनी ज़ुबान को नाफिज करने जा रहे हैं और भरपूर तरह से बड़ी बारीकियों को समझ कर वो नाफिज कर रहे हैं। उनसे कुछ सबक सीखें और अपने मुल्क पर भी ध्यान दें। मेरा अरबाब इख्तियार से ये इल्तिजा है, ये गुजारिश है। इसी के साथ ज़शान चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।